शॉर्ट फिल्म्स करी थी रिसेंटली, जिसमें से ये एक है। ये हमने एक तो जिस सर्कमस्टांसेस में फिनिश करी है 20-20 घंटा एक दिन काम करके 2 दिन में ये शॉर्ट फिल्म ख़त्म करी है हमने। 7 मिनट की शॉर्ट फिल्म है और ये कास्टिंग और डायरेक्टर की वजह से और भी स्पेशल बन जाती है और ऐसे ओकेजन पे रिलीज़ हो रही है, दिवाली के ओकेजन पे, स्पेशली दिवाली के लिए बनाई गई है। तो आपको देख के ना एक आंसू तो ज़रूर आएगा देखने के बाद। हम सबको आया था, पढ़ने के टाइम आया था, करते हुए आया था, करते हुए तो बहुत मतलब हमने गंगा यमुना बहा दी थी हमने ये सीन परफॉर्म करते हुए। देखकर आपको भी आएगा कुछ ना कुछ याद आएंगी आपको अपनी फैमिली के बारे में। तो एक रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करते हुए एक शॉर्ट फिल्म है दिवाली के लिए। उसका शॉर्ट फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। वो पिक्चर जो है वो हमारी जो ईयर के 1 पिक्चर, या तो 2 साल, इस साल में 2 बार ही हो गया एक्चुअली। अब तो वो ऐसी पिक्चर है जो पूरे साल जिसकी वेट करते हैं और कॉम्बिनेशन जो है वो इतने सालों बाद आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी हैप्पी दिवाली ट्रीट है। हमारी तरफ से एक शॉर्ट फिल्म की भेंट, उनकी तरफ से एक फुल फीचर फिल्म की भेंट। द काइंड ऑफ एक्टर्स आई वर्क विद, एक तो अमित साथ के साथ मैं पता नहीं चौथी बारी शायद काम कर रही हूँ। मैंने फुल पिक्चर करी है, उसके साथ एक ऐड करी है, एक शॉर्ट फिल्म करी है 1 घंटे की, और अब ये 7 मिनट की शॉर्ट फिल्म करी है। तो ऐसा लग गया जैसे कि मतलब ये तो इन हाउस हीरो हीरोइन नहीं हो गए जैसे हम दोनों, वो फीलिंग आती है। और सबसे ज़्यादा तो मेरे को पीयूष मिश्रा सर के साथ काम करके बहुत इंटरेस्टिंग लगा। पहली बार उनके साथ काम कर रही हूँ और इतने बड़े एक्टर के साथ काम करके ना वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। बाकी एक इमोशनल फिल्म है। मेरे को अपने पेरेंट्स को दिखा के बहुत अच्छा लगा था जब मैंने शॉर्ट फिल्म करी थी, उनको बहुत अच्छा लगा था, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। तो एक तरह का न्यू एक्सपीरियंस था ये वाली पिक्चर करना। हाँ, मैं वेडिंग प्लानिंग बिजनेस के अंदर आ चुकी हूँ। मेरी कंपनी का नाम है द वेडिंग फैक्ट्री। सो हम वेडिंग प्लानिंग करते हैं। आपने लगता है बहुत देखा है मुझे गाड़ी के अंदर। जी हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि अगर इतनी मेहनत से काम करके पैसे खरीद के तुमने अपनी गाड़ी खरीदी है तो मैं किसी ड्राइवर को क्यों दूँ वो चलाने के लिए, खुद क्यों ना चलाऊँ। इसलिए प्रेफर करती हूँ अपनी गाड़ी खुद चलाया करूँ। वैसे ज़्यादा बाहर घूमती नहीं हूँ, ज़्यादातर आसपास पिक्चर देखने जाना हो। मेरे सारे जो दोस्त हैं वो आसपास ही हैं, सारे ऑफिस आसपास हैं, तो ज़्यादातर मुझे लोग यहाँ पे अंधेरी में घूमते दिखेंगे। तब से मैम ये 7 फिल्म की शॉर्ट फिल्म में ऐसी क्या मतलब ऐसा क्या खास बात है जो आपने की इसे? एक ना शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 6-7 मिनट के अंदर तुम्हें कोई एक स्टोरी कन्वे करनी हो और कोई इमोशन कन्वे करना हो। यूजुअली 2-2 घंटे लग जाते हैं लोगों को क्लाइमैक्स तक ऑडियंस को रुलाने के लिए। यहाँ पे अगर 6-7 मिनट में तुम्हारे को वो फील करा दिया जाए, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आई थिंक एक शॉर्ट फिल्म करना, बनाना, उसको शूट करना, उसको इनैक्ट करना, ऑडियंस को 7 मिनट के अंदर वो फील कराना जो 2 घंटे में लोग फील करा सकते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो एज एन एक्टर ये एक डिफरेंट तरह का चैलेंज है हमारे लिए। तो कितना मुश्किल है, कितना आसान था इसमें काम करना आपके लिए, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं? ये आसान तो कुछ भी नहीं होता है। बड़ी बड़ी फिल्में भी करी हैं और मैं सबको जब मुझसे पूछते हैं क्यों कर रहे हो शॉर्ट फिल्म, मैं उनको एक ही बात का आंसर देती हूँ कि मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं बनी हूँ अभी तक कि मैं ये डिसाइड करूँ कि मैं शॉर्ट करूँगी कि फुल लेंथ फीचर फिल्म करूँगी। अच्छा काम और अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छा कैरेक्टर, मैं ये नहीं कह के छोड़ सकती कि शॉर्ट है कि फुल लेंथ फीचर है। इतनी बड़ी स्टार मैं अभी नहीं बनी। दिवाली की विशेष करो। दिवाली पे आई होप काश मैं घर जा पाती, अभी भी शायद जा सकती हूँ। मैं लास्ट मोमेंट पर डिसीजन लूँगी। अगर मैं मेरा काम नहीं हुआ उस दिन तो मैं ज़रूर वापस दिल्ली जाना चाहूँगी अपनी फैमिली के पास। यूजुअली उन्हीं के साथ मनाती हूँ, तो वही बस घर जाते हैं, दिए जलाते हैं। मेरे को दिए जलाने का बहुत शौक है। हम हर साल रंगोली बनाते हैं, उसका बहुत शौक है। पटाखे मैं नहीं चलाती, वो मैंने स्कूल में ही बंद कर दिया। सबसे पहले तो जानना चाहिए आप 3 घंटे की फिल्म में अचानक से 7 घंटों में कैसे 7 मिनट में कैसे बदल गई? इसका आंसर मैं यही देना चाहूँगी कि अभी मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं बनी हूँ कि मैं ये डिसाइड करूँ कि मैं 3 घंटे की या 2.5 घंटे की पिक्चर में काम करूँगी कि 7 घंटे की। अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा डायरेक्टर और अच्छा रोल मिलता है, जैसे मैंने तिग्मांशु धूलिया की भी शॉर्ट फिल्म करी है, उनको मना तो नहीं कर सकती ना, इतने बड़े डायरेक्टर और इतने अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो मैं अभी इतनी बड़ी स्टार तो नहीं हुई हूँ कि मैं अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा डायरेक्टर, अच्छे रोल को मना कर सकूँ ये सोच के कि शॉर्ट फिल्म है कि फुल लेंथ फिल्म। कुछ बताएं इस फिल्म के बारे में, 7 मिनट में क्या कहानी है, किस तरह
आपका क्या कहना है? तो होम कमिंग है, एक तरह से रिलेशनशिप सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग दिवाली के अवसर पर। और दिवाली पे मतलब कहते हैं ना हम सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ, तो ये वाला एस्पेक्ट हमने कैप्चर किया है इसके अंदर। इस दिवाली के अंदर चलिए सबको अपने घर ले आए वाला जो इमोशन है वो कैप्चर किया है। एक हम हस्बैंड वाइफ हैं, अमित और मैं, अमित साध और मैं इस पिक्चर के अंदर, और किस तरह से हमारा रिलेशनशिप हमारे इन लॉज के साथ है, मतलब मेरे इन लॉज के साथ है, उसके पेरेंट्स के साथ है, वो दिखाया गया है इसके अंदर। तो बड़ा ही स्वीट 7 मिनट के अंदर कोई स्क्रिप्ट और कोई इमोशन फील करवाना ऑडियंस को, जो लोगों को 2-2 घंटे लग जाते हैं क्लाइमैक्स तक लोगों को रुलाने के लिए, ऑडियंस को रुलाने के लिए, वो हमने 7 मिनट में किया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है डायरेक्टर के लिए। सो आई थिंक इट्स वन ऑफ अ चैलेंज एज एन एक्टर कि तुम अपनी ऑडियंस को 7 मिनट में वो फील करवाओ जो 2 घंटे में फील करवा सकते हो। आफ्टर बेबी क्या कुछ चल रहा है बॉलीवुड में? बॉलीवुड में मैंने 2 हिंदी पिक्चरें अभी फाइनलाइज हो चुकी हैं, अगले साल होनी है दोनों। एक कुछ फरवरी में के करीब चालू होएगी, एक कुछ जून जुलाई के करीब चालू होएगी। दोनों के दोनों जो हैं वो डायरेक्टर्स जब अनाउंसमेंट करेंगे मैं तब उसके बारे में बात करती हूँ, बट वो 2 बड़ी पिक्चरें जो मैं कर रही हूँ। जब आपको कोई फिल्म ऑफर होती है तो आप अपना कैरेक्टर खुद बनाती है जो, या फिर जो लिखा होता है आप उसी पे चलती है? किस बात, डायलॉग के हिसाब से? डायलॉग हो या कैरेक्टर हो या कोई इम्प्रोवाइजेशन हो? जी, जब एक चीज़ बताऊँ मैं, तो जब एक एक्टर आता है किसी फिल्म के अंदर, तो डायरेक्टर का काम जो होता है एक ड्राफ्ट का और बढ़ जाता है, क्योंकि उस एक्टर को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा एक ना एक ड्राफ्ट चेंज होता है, क्योंकि उस एक्टर के अपने नुआंसेस, अपने कुछ प्लस और माइनस होते हैं जो डायरेक्टर कैप्चर करना चाहता है। तो हमेशा जिस भी पिक्चर में मैंने काम किया है, मेरे आने के बाद या किसी भी और एक्टर के आने के बाद एक नया ड्राफ्ट ज़रूर बनता है पिक्चर का, जिसके अंदर उस एक्टर्स के प्लस पॉइंट्स और उसके दिए हुए मतलब कुछ भी तरह के हेल्प या कुछ भी तरह के चेंजेस जो भी वो एक्टर को लगता है वो बेटर कर सकते हैं, वो हमेशा इंट्रोड्यूस होता है। कभी आपके और डायरेक्टर के बीच में कुछ मतभेद होते हैं कि कभी ऐसा भी होना नहीं, चाहिए कि नहीं होना कभी भी नहीं। मेरे डायरेक्टर मुझे लेते ही इस वजह से है क्योंकि उनको चाहिए होता है कि मैं जो भी मतलब उनको ऑफर करूँगी वो एक अच्छा, या तो अच्छा चेंज होगा, मना नहीं भी होगा तो मना कर देंगे, तो मैं क्यों बोलूँगी। एंड ऑफ द डे उनकी पिक्चर है और मुझसे ज़्यादा उनको स्ट्रेस होती है हिट करवाने की, तो आई थिंक डायरेक्टर इज़ द बॉस। इन फ्यूचर अगर आपको एक अच्छा डायरेक्टर मिले लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट ना मिले तो करेंगे आप? अच्छा डायरेक्टर एक एवरेज स्क्रिप्ट को भी हिट बना सकता है। ऐसा है क्या? एक लास्ट सवाल है आपसे कि क्या आप मानते हैं कि बॉलीवुड में हज़ारों फिल्में हर साल बनती है, लेकिन बच्चों के ऊपर फिल्में नहीं बनाई जाती है? बहुत कम होता है कि बच्चों के ऊपर कोई फिल्म बने, तो क्या ये चेंज होना चाहिए? बच्चों को ज़्यादा फिल्म बनानी चाहिए? जी, काफ़ी पिक्चरें ऐसी हैं जो बच्चे देख सकते हैं, डिज्नी वाले बनाते हैं मूवीज़ एंड ऑल, तो वो हमारे कंट्री में थोड़ी कम बनती हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो मूवी में देखने वाला ऑडियंस जो है वो ऐसे एज ग्रुप का है जिसको केटर करने के लिए 18 से समझ लीजिए 35 साल के लोग ज़्यादा देखते हैं पिक्चर, उस हिसाब से पिक्चर बनाई जाती हैं। बट हाँ, अच्छा होगा वंस इन अ वाइल कुछ इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए बने, या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कॉमेडी टाइप का बच्चों के लिए बने। एक देश में सारे स्कूल एक फेस्टिवल चालू कर रहे हैं जिसका नाम चिन है। तो जहाँ पे फेस्टिवल में सारे बच्चों को फिल्में दिखाएंगे, बच्चों के आधारित फिल्में बन दिखाएंगे, तो उनके लिए आप विश कर सकते हैं खासकर इस इनिशिएटिव के लिए, चिन इनिशिएटिव के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप सक्सेसफुल हो और इससे काफ़ी चेंजेस आए इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। शॉर्ट फिल्म के बारे में बताइए, जो द होम कमिंग, इसके बारे में बताइए। होम कमिंग मतलब 5-6-7 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म है, और शॉर्ट फिल्म का नया सिलसिला शुरू हुआ है, और जो अपने आप में एक बिल्कुल नया माध्यम है, जिसके ज़रिए आपके बहुत छोटे से वक्त में अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है, और साथ में एक्टर्स को भी काफ़ी दिक्कत होती है इस तरह क्रिएटिवली दिक्कत होती है। मैं एम प्लेइंग ए फादर जो कि वहाँ का रूढ़िवादी फादर है, किसी गांव का सरपंच जैसी कुछ चीज़ है, और अपने बेटे के मॉडर्न घर में, नए घर में आके वो असहज महसूस करता है, उसे उन चीज़ों की याद आती है जिनका वो यूज्ड टू था। सर क्या डिफरेंट पाते हैं आप जब 7 मिनट की फिल्म करनी हो, जब 2.5 घंटे की फिल्म करनी हो, तो आपका जो किरदार होता है वो क्या डिफरेंट हो जाता है? 7 मिनट में प्रिपेयर करने में बहुत दिक्कत आती है। 7 मिनट में एक तो स्क्रिप्ट बहुत देर से मिलती है, देर से क्या मतलब 1 आध दिन पहले मिलती है, तो उसमें जो है आपके तैयारी उतनी करनी पड़ती है जितनी आपको 2.5 घंटे की फिल्म में करनी पड़ती है, लेकिन इसमें अधिक ताकत लगती है। थैंक यू सो मच। चलो बहुत खुशी है कि अलीगढ़ का एक स्क्रीनिंग हुआ मामी में, और काफ़ी सराहना हुई है। फिल्म अगले साल ही रिलीज़ होगी। वो मामी वालों की रिक्वेस्ट पे इरोस ने उनको दिखाया था। अगले साल जनवरी में हम उसको सेंसर में डालेंगे, उसके बाद फिर फिल्म रिलीज़ होगी।
मेरे दिमाग में कोई चीज़ नहीं चल रही थी। स्क्रिप्ट अच्छी है तो फिल्म करने में कोई एतराज़ नहीं है। सर, जब आपको कोई एक स्क्रिप्ट ऑफर होती है तो आप डिस्कस करते हैं अपनी फैमिली के साथ या आपने डिसीजन आपकी होती है? मुझे ये रोल मिला है, मैं फैमिली के साथ क्यों करूँगा? मैं फैमिली के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फ़िल्म जब बन जाए तो फैमिली देखे, और जो अच्छा है अगर उनको अच्छा लगता है तो मुझे खुशी होती है, अगर बुरा लगता है तो हम उस पर बैठ के बात करते हैं। अगर अलीगढ़ की शूटिंग की बात करें तो बरेली में शूटिंग के दौरान काफ़ी दिक्कतें आई थी, थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन उतना चलता है। हम जब शूटिंग करने जाते हैं कहीं बाहर तो हर कुछ हमारे मन मर्जी से होता नहीं, क्योंकि नया शहर होता है, नए तरीके का कल्चर होता है, नए तरीके के लोग होते हैं, तो उनके साथ लोगों को हमारे साथ एडजस्ट करने में, हमें लोगों के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी बहुत मुश्किल आती है, बाकी सब सही था। जब कोई कहानी सुनाई जाती है तो उस पात्र के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे इस तरह का रोल आप पहली बार कर रहे हैं, तो कुछ आपने रिसर्च? मैं हर पात्र के लिए तैयारी करता हूँ। मैं किसी भी पात्र को बिना तैयारी के नहीं करता हूँ। इतना बड़ा एक्टर नहीं हूँ मैं कि बिना तैयारी किए हुए कोई भी पात्र कर जाऊँ। इस तरह बहुत बढ़िया रहा था। करीब 30-40 दिन की शूटिंग थी, और 30-40 दिन की शूटिंग में दाढ़ी बढ़ा के रखा हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि वो एक अच्छी फीलिंग नहीं थी, लेकिन ठीक था, अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। बरेली शहर के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे खाना खाने को दिया, और जिसका रिज़ल्ट ये है कि हमने अच्छा काम किया, सबने मिलकर काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अब ये तो इन लोगों का बड़प्पन है कि चीफ गेस्ट बनाया गया है। पता नहीं, सारे गेस्ट तो एक ही जैसे होते हैं, उसमें चीफ कौन सा है पता नहीं चलता है। लेकिन विनय जायसवाल की एक शॉर्ट फिल्म का मैं हिस्सा था, मैं और रवीना टंडन। हमें बहुत मज़ा आया था, हमारे लिए एक नया अनुभव था, और उसको मद्देनज़र रखते हुए आज इन्होंने एक फंक्शन में बुलाया है और मैं आया हूँ। थैंक यू। फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ किसी शॉर्ट फिल्म के ऐसे प्रीव्यू में, और मैंने बहुत सुना है इस फिल्म के बारे में, एंड सुना है कि एक 7 मिनट की फिल्म है और एक 4 मिनट की फिल्म है और उससे छोटी फिल्म है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी कीन टू नो दैट कि इतने छोटे समय में आप क्या मैसेज दे सकते हैं, एंड व्हाट एग्जैक्टली यू कैन कन्वे टू योर ऑडियंस। जो ऑडियंस अवेयर है फिल्मों के बारे में वो तो शॉर्ट फिल्म देख लेती है, लेकिन एक आम जनता वो थिएटर में जाती है फिल्म देखने, उन्हें मतलब नहीं है कौन सी शॉर्ट फिल्म बनी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजकल के जो यूथ है उन सबको पता है कि शॉर्ट फिल्म क्या है, और वो शॉर्ट फिल्म के द्वारा क्या क्या मैसेज दे सकते हैं, क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या हल्ला बोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो जानते हैं। हाँ, लेकिन जो इतने टेक से भी नहीं है, टेक्नोलॉजी की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो हमारे पुरानी बहुत मेरी मॉम को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उन्हें हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो तब जाके उन्हें पता चलता है कि शॉर्ट फिल्म का मतलब क्या होता है। ऐड 45 मिनट्स की क्यों बनती है, और इतना फटाफट टाइम लैप क्यों दिखा देते हैं, हम होते हैं 4 साल के तो हमें 10 साल का क्यों बताया, ये सारी चीज़ें उन्हें समझानी पड़ती है। तो हाँ, कुछ ऑडियंस है जो हमारी बहुत इनोसेंट है, लेकिन आजकल की जो यूथ बच्चे हैं वो बहुत ही स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट हो गए। रश्मि, आप क्यों नहीं बनती है शॉर्ट फिल्म का हिस्सा? आप क्यों नहीं बनती है? अब तक तो मैं अपने ही शो का हिस्सा बहुत बिजी थी, अब मिलेगा मौका डेफिनेटली आई डू इट। अगर डायरेक्टर अच्छे हैं और स्क्रिप्ट वीक है, वो बड़े बजट की फिल्में तो करेंगी आप? स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो करूँगी। स्क्रिप्ट वीक है और डायरेक्टर अच्छे हैं, मैं क्वेश्चन है जब आएगा तब देखेंगे। थैंक यू। एक मिनट हो गया भाई। क्या मानती है कि हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं हज़ारों फिल्में हर साल बनती है, लेकिन बच्चों के ऊपर फिल्में नहीं बनाई जाती, बहुत कम फिल्में बनाई जाती, उनकी लाइफ के ऊपर फिल्में बहुत कम बनाई जाती हैं। बच्चों का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव भी लगता है मुझे, क्योंकि आप बच्चों को लेके डेफिनेटली एक इमोशनल ड्रामा तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा आप क्या मैसेज देते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। एक दौर आया था बच्चे बहुत काम करते हैं, मुझे लगता है हाँ, बच्चों को काम कराना ज़रूरी उतना भी नहीं है जितना उनका अगर इनोसेंट मर जाए तो मतलब नहीं है।
और डिपेंड आपके सब्जेक्ट पे। मैंने बच्चों के ऊपर छोटी छोटी फिल्में भी देखी हैं। इनफैक्ट करण जौहर की भी एक फिल्म आई थी बॉम्बे टॉकीज, वो उसमें भी छोटी छोटी ऐसी ही शॉर्ट फिल्में थी, कोई इतनी बड़ी उन्होंने 3 घंटे की फिल्म नहीं बनाई थी। 3 घंटे की फिल्म में उन्होंने छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज ही रखे थे, विच वाज क्वाइट नाइस। इन फ्यूचर कहीं ना कहीं इस पर काम करना चाहिए ना, बच्चों के ऊपर फिल्म बनाओ, उनकी लाइफ के ऊपर फिल्म ताकि इंस्पायर्ड हो, जैसे तारे ज़मीं पे बनी हुई थी या बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन हाल फिलहाल में बहुत कम हो गया इस चीज़ को। हाल फिलहाल में बहुत सब्जेक्ट कम हो गए क्योंकि हाल फिलहाल में जो फिल्में आती हैं वो हमारे इंडिया में जो एक्चुअल चीज़ें चल रही है उनके रियलिटी बेसिस पे, उनके रियल इश्यूज़ को, मुद्दे को उठाकर वो फिल्मों को आपको दर्शाकर मैसेज दिया जाता है कि हाँ आप गलती करोगे तो ये भी भुगतना पड़ता है, और कई बार किसी और की गलती की वजह से कोई बेगुनाह इंसान सज़ा भुगत रहा होता है। एक चिन्ह फेस्टिवल करके अभी आ रहा है, जो स्कूल और देश के सारे स्कूल्स मिलके एक फेस्टिवल बनाने वाले हैं जिसमें बच्चों को फिल्में दिखाई जाएंगी। चिन्ह, हाँ? चिन्ह मार्क, हाँ। हिंदी में चिन्ह बोला जाता है। वो फिल्म बना रहे हैं, वो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ पे बच्चों को फिल्म दिखाएंगे। तो उनको आप विशेष देना चाहेंगी खासकर विथ योर नेम? आई एम स्टिल अ लर्नर, तो फिल्म बनाना इतना ईजी काम नहीं है, क्योंकि आप जब एक फिल्म बनाते हो तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और उससे जो कुछ चीज़ें पिकअप भी करते हैं, कुछ चीज़ें अवॉइड करते हैं, कभी क्रिटिसाइज करते हैं, कभी बहुत वाहवाही देते हैं। डिपेंड्स ऑल। आई जस्ट वांट टू से दैट मेहनत बहुत लगती है फिल्म बनाने में, आप 1 मिनट में रिजल्ट दे जाते हैं। तो हाँ, अगर आपको ना समझ आए तो दूसरी बार ज़रूर देखिए और फिर बताइए आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। You have to do what you have to do. जब जीतते रहते हैं तो खुशी होती है, and it's always great to come back home, back to India. So I came back last night, and when